शाम को जब निशा अपने मायके आती है तो सभी को वो प्रणाम करती है, लेकिन उसकी दोनों भाभी निशा को कोई जवाब नहीं देती। अपनी भाभी का ऐसा बर्ताव देखकर निशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी भाभियां उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं। निशा अपनी भाभी के ऐसे बर्ताव करने के पीछे का कारण जानना तो चाहती थी, लेकिन वो अभी कुछ भी बोलना सही नहीं समझती, क्योंकि अभी अभी तो घर आई थी। भाभी, मैं क्या कह रही थी कि मैं काफ़ी थक गई हूँ, अगर एक कप कॉफ़ी हो जाए तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी, आखिर हमारे घर इतने समय बाद आई हैं आप, आपकी सेवा तो बनती ही है। आप यहीं बैठिए, मैं भी आपके लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। वाणी वहाँ से कॉफ़ी बनाने चली जाती है। वहीं रूही अपनी सास और ननद के साथ बैठ जाती है। वैसे दीदी, बहुत समय बाद आप यहाँ आई हैं, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं भाभी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, वैसे भी घर है ही कितना दूर, जो दिक्कत होगी। हाँ, ये भी सही है। वैसे दीदी, मैं कह रही थी कि आज आप यहाँ कैसे, मतलब मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप आती नहीं ना, इसलिए। अपनी भाभी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर निशा समझ जाती है कि उसकी भाभी उसके यहाँ आने से खुश नहीं है। भाभी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ ज़्यादा समय नहीं रहूँगी, बहुत जल्द ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अरे ऐसे कैसे जाएगी, इतने दिन बाद आई है, कम से कम 1 हफ्ते रहकर जाइयो। मैं भी देखती हूँ आखिर कौन तुझे यहाँ रहने से रोकता है। वो सब आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वाणी अपने हाथ में कॉफ़ी लेकर आती है और अपनी ननद को देती है। कुछ घंटे बाद अब सभी खाना खाकर सो जाते हैं। एक दोपहर रूही अपनी सास और ननद को खाने के लिए बुलाती है। माँ जी, दीदी दोपहर का खाना लग गया है, आप जल्दी से खाना खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हाँ बहू, हम आते हैं, तू चल। सुमित्रा रूही को वहां से जाने के लिए बोल देती है, लेकिन सुमित्रा ने अपनी बहू को बाहर क्यों निकाला? बस यही बात रूही को हजम नहीं होती और वो पहुंच जाती है अपनी देवरानी के पास। वाणी, हो ना हो ये लोग कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। तुम्हें पता है, अभी मैं माँ जी के पास गई उन्हें खाने पे बुलाने के लिए, तो माँ जी और दीदी दोनों ही चुप हो गई मुझे देखकर और मुझे बाहर भेज दिया। छोड़ो ना दीदी, अब जब वो दोनों हमें कुछ बताना ही नहीं चाहती तो हम क्या कर सकते हैं। आप उनकी बातों पर ध्यान मत दो और खाना खाओ, उन्हें भूख लगेगी तो खुद आ जाएंगी। वाणी की बात सुनकर रूही अब खाना खाने लगती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ सुमित्रा अब हर चीज में अपनी बेटी से सलाह लेती और ये देखकर रूही और वाणी को बहुत गुस्सा आता। साथ ही उन्हें अब ये भी डर लग रहा था कि उनकी जायदाद में सुमित्रा निशा को भी हकदार ना बना दे। दीदी, माँ जी ने कहा था कि ननद जी हफ्ते भर रुकेंगी, लेकिन दीदी को तो यहाँ आए हुए महीना भर होने को है। माँ जी सब कुछ दीदी को देती ही जा रही है। कल को कहीं ऐसा ना हो कि माँ जी बोले इस घर के 2 नहीं बल्कि 3 हिस्से होंगे। तुम कहना क्या चाहती हो वाणी, साफ साफ बोलो। अरे दीदी, मेरे कहने का साफ मतलब ये है कि जिस तरह माँ जी हर चीज में ननद जी को पूछ रही है ना, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस घर के अब 2 नहीं बल्कि 3 हिस्से होंगे। ये क्या बोल रही हो तुम वाणी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? भला दीदी इस घर में हिस्सा कैसे ले सकती है? तुम ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ठंडा पानी पियो और आराम करो, जाओ। दोनों देवरानी जिठानी आपस में बात कर रही थी, तभी वहां एक वकील आता है। वकील को देखकर वाणी और रूही के चेहरे का रंग उड़ जाता है। एक्सक्यूज मी सर, आप यहाँ क्यों आए हैं? मेरा मतलब, यहाँ कोई काम था क्या? हाँ, आपकी सास ने प्रॉपर्टीज के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। फाइनल हो गया है, बस अब पेपर देने उन्हें। इतना बोलकर वकील वहां से चला जाता है। लेकिन वकील की ऐसी बात सुनने के बाद रूही और वाणी का पारा हाई हो जाता है। क्योंकि वो अपनी सास से कुछ नहीं बोल पाती, इसलिए वो दोनों ही अपना सामान पैक करने लगती है। पर जब ये बात सुमित्रा को पता चलती है तो वो अपनी बहू के पास आती है। तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? तुम दोनों अपना सामान पैक क्यों कर रही हो? माँ जी, इस घर में रहने का भी क्या फायदा? अरे आप तो अपनी बेटी को ही हर समय पूछती रहती हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन जब दीदी यहाँ नहीं थी तब आप हर समय दीदी का गाना गाती रहती थी, लेकिन जब दीदी आई तो आपने हमसे बात करना भी बंद कर दिया। अरे अगर हमारे पति इस घर में नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप अपनी मर्जी की चलाएंगी। और सबसे बड़ी बात, आपने हमसे बिना पूछे ही ये प्रॉपर्टी दीदी के नाम कर दी। ये क्या कह रही हो तुम? निशा परेशान रहती थी इसलिए मैं उसके पास रहती थी और प्रॉपर्टी उसके नाम हुई है, लेकिन हमारी नहीं, बल्कि निशा ने अपने लिए एक घर खरीदा है। दामाद जी निशा के साथ अलग रहेंगे। अभी उन्हें घर नहीं मिल रहा था इसलिए निशा यहाँ रह रही थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम दोनों इतना उल्टा सोच लोगी।
अपनी सास की बात सुनने के बाद रूही और वाणी की नज़रें शर्म से झुक जाती है, जिसके बाद वो दोनों अपनी सास और ननद से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि उन्हें तो बस गलतफहमी हुई थी और वो दोनों उसे माफ़ भी कर देते हैं।